गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग HTML में लिंक टैग सीखेंगे। लिंक यानी एंकर टैग। एंकर टैग का बेसिकली क्या यूज़ है? एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना या जोड़ने का या हमारा जो काम है वो एंकर टैग के थ्रू करते हैं। मोस्टली आपने केसेस में देखा होगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया अमेजोन, ठीक है। तो अमेजोन जैसे मैंने सर्च किया तो ये कुछ यहाँ पर लिंक्स आपको दिख रही हैं ब्लू कलर में, ठीक है। तो अब जब क्या होगा, जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस पेज से किसी दूसरे पेज पर भेज देगा, लाइक अमेजोन की वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। उस तरह से आपने कई यहाँ पे इमेजेस देख रहे हो, इन सब पे क्लिक करने पर एक नया पेज आपका ओपन हो जाता है। इसे हम बोलते हैं लिंकिंग। यहाँ पर हम एक पेज को दूसरे पेज से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे कि हम परचेज नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो वो आपको एक बटन होता है, उस पर हम क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट पेज पर हमको भेज देता है, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाती है कोई फाइलें। तो ये सारी जो लिंकिंग मेथड्स हैं वो आपको HTML में एंकर टैग के थ्रू हेल्प करती हैं बनाने में। तो सीखते हैं किस तरह से आप इसका यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स का पेज लिया हुआ है और यहाँ पर एक मैंने टैग यूज किया। जो हम सीखने वाले हैं वो है एंकर टैग। एंकर इट्स मीन ए टैग, ओके। ए टैग के अंदर एक बाय डिफॉल्ट जो इसका एट्रीब्यूट होता है वो होता है href। href का मतलब हो गया हाइपर रेफरेंस। तो इसमें हमें वो पाथ या वो फाइल का एड्रेस डालना होगा जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो अभी के केस में मेरे पास यहाँ पे देखिए एक ही पेज है, और आप जानते हो एक जो वेबसाइट होती है वो मल्टीपल पेजेस का एक कलेक्शन होती है। यहाँ पर ना मैं एक पेज और बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम रख दिया contact.html, ओके। और सिंपल सा इस contact.html में मैं एक समझने के लिए h1 ले लिया और इस पर लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट पेज, राइट। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इस लिंक का यूज करके उस कॉन्टैक्ट वाले पेज पर मैं क्या हो जाऊं, रीडायरेक्ट हो जाऊं। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, आप ए टैग मैंने लिया, href में मुझे पाथ को लिखना है। पाथ कौन सा है? अब देखो, पाथ एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। व्हाट इज द रिलेटिव पाथ एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ, आज की क्लास में हम लोग इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी रिलेटिव पाथ का मतलब हो गया आप ही की फाइलें हैं, आपकी ही लोकेशन है और आपके ही सर्वर या फिर लोकल प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपका जो डेटा रखा है वो एक रिलेटिव पाथ कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। कैसे? मुझे इस contact.html को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ contact.html, दैट इज रिलेटिव पाथ, ओके। इसको मैंने लिंक कर दिया इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ए टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे कि मुझे उस पर क्लिक करूं तो मुझे उस पेज पर भेजा जाए जो मैंने href में फाइल एलोकेट की है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं हमारा। तो आप यहाँ पे देखोगे एक कॉन्टैक्ट आपको लिखा हुआ आ रहा है, ब्लू कलर इसका टेक्स्ट का है और इसमें एक अंडरलाइन है। नॉर्मली जो लिंक्स होती हैं वो इसी कलर और डिजाइन में होती हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्या करूंगा, देखिए माउस लेके जाऊंगा तो आपको माउस का जो कर्सर है वो पॉइंटर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, कॉन्टैक्ट पेज पर। देखो ध्यान से देखिएगा, मेरा वो वाला पेज ओपन हुआ जो मैंने सेकंड पेज बनाया था, राइट। अब मान लो मुझे इस पेज से बैक जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे बैक कर सकता हूँ। अब देखिए, अब ये इस तरह से एक पेज को आपने दूसरे पेज से ज्वाइंट कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। कॉन्टैक्ट पेज पे भी अगर हम करना चाहें यही काम तो मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट पेज में एक बटन बना दिया। लाइक अब इसको क्या करते हैं, ए टैग को एक बटन के जरिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पर देखिए बटन, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, ए टैग लेता हूँ और यहाँ ए टैग के बीच में बटन बना लेता हूँ और बटन में लिख देता हूँ मैं होम, लाइक, ठीक है। बटन का नाम क्या रख दिया मैंने, होम। बट मैं जब बटन पे क्लिक करूंगा, देखो अभी इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। बटन आ गया होम नाम से, बट मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो पेज है index.html में उस पर ट्रांसफर हो जाऊँ। index.html मैंने href में लिंक कर दिया। अब देखिए रिफ्रेश किया, अब जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ भेज दिया इसने, कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी कि
index.html पे आ गया। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में जब मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करते हो, लिंक करते हो, तो इस प्रोसेस से उनको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, ए टैग। ठीक है, ए टैग में आपने नॉर्मली देखी, जैसे मैंने बटन बना दिया, इस तरह आप कोई H1 कोई हेडिंग आप बना सकते हो। लाइक हम यहाँ पर एक और यूज कर लेते हैं इसी को। देखो मैं कॉन्टैक्ट पेज पे ही मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग है, इसी को मैं एक एंकर टैग में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कट किया, ए टैग यूज किया, और यहाँ पर मैंने कहा जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे भेज दिया जाए index.html पे। ठीक है, और लिंक बनेगी एक हेडिंग। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो आप देखोगे हेडिंग की शेप में ये लिंक बन चुकी है। इस वजह से मैं क्लिक करूंगा तो मैं कॉन्टैक्ट पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया। इस तरह से आप देखिए इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा देखो, ये तो थी रिलेटिव पाथ, मतलब फाइलें आपके पास रखी हैं। अब इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास, आपने नोटिस किया हो, कभी हम पीडीएफ ओपन करते हैं तो ओपन पे जब क्लिक करते हैं तो पीडीएफ हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाती है, या किसी इमेज पे हम क्लिक करते हैं तो वो इमेज भी हमारी ओपन हो जाती है। तो क्या हम पीडीएफ इमेजेस को या ऑडियो वीडियो फाइल्स को भी लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखिए। मेरे पास इस प्रोजेक्ट फोल्डर में एक और प्रोजेक्ट फोल्डर है जिसका नाम है स्टॉक फाइल। स्टॉक फाइल्स में देखिए मैंने क्या रखा है, एक इमेज रखी हुई है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, एक आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। तीनों को मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो लाइक मैंने क्या दिया यहाँ पर, एक ओएल लिया। देखो इसको भी आप सीख ले, हम हर तरह से इसको यूज कर सकते हैं। लाइक ठीक है, फिर मैंने लिया एक एल, और एल के अंदर ये जो हमारा पहला आइटम है इसको मैंने ए टैग में रखा, और इसमें भी पाथ अभी हम चेंज कर देंगे, बट इसमें मैंने लिखा इमेजेस। लाइक ठीक है, मैंने इस तरह से इमेजेस लिख दिया। इस तरह से एक और एल लिया, और इसमें मैंने लिखा ए टैग, और इसमें मैं लिख दिया वर्ड फाइल। ओके, इस तरह से सेम एक और लिया मैंने एल, और यहां बीच में लिखा मैंने पीडीएफ फाइल। राइट, अब देखिए मैं सेव करके दिखाता हूं आपको। देखिए इमेज फाइल, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, बट इसमें जब क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, जब मैं इन पे क्लिक करूं तो फाइलें ओपन होनी चाहिए। इमेज में इमेज ओपन होगी तो मेरे फोल्डर में देखिए स्टॉक फाइल्स के अंदर मैंने एक m1.jpg नाम की एक फाइल रखी है, इसको मैंने लिंक कर दिया। और वर्ड फाइल के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, स्टॉक फोल्डर में word.docx फाइल है वो मैंने सेव कर दिया। और इसके अलावा इसमें मैंने एक और लिया स्टॉक फोल्डर के अंदर वर्ड pdf.pdf। ठीक है, इस तरह से तीनों फाइलें मैंने लिंक कर दी, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब आप देखिए इमेजेस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो इमेज ओपन हो गई। बैक करते हैं, वर्ड फाइल पे क्लिक करूंगा तो देखो आपकी वर्ड फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई, क्योंकि ये डायरेक्ट ओपन नहीं हो सकती, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गई। ब्राउजर में वर्ड फाइल सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए उसने क्या किया, इसको डाउनलोड कर दिया। पीडीएफ फाइल ओपन हो सकती है, इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अगर आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप अल्ट बटन के साथ इस पर जब क्लिक करोगे, अल्ट बटन के साथ, कीबोर्ड में जो अल्ट बटन होता है उसको दबा के आप क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं होगी, डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से इमेज को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अल्ट बटन दबा के उस पर क्लिक करोगे तो देखिए डाउनलोड होगी। तो आप यहाँ से फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो और उनको ओपन क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से फाइलें हमारी लिंक हो सकती हैं। राइट, यहाँ तक हमने सीखा, बट इसके ना अभी कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं। लाइक आप किसी फाइल को डाउनलोड फेस में रखना चाहते हो तो इसमें एक अलग से एट्रीब्यूट भी आता है जिसको बोलते हैं हम डाउनलोड। डाउनलोड में आप एक नाम दे सकते हो फाइल का, कि आपको इस फाइल को एज ए नाम कंसिडर करके उसको डाउनलोड करना है। लाइक ये मेरी इमेज है तो मैंने इसको दे दिया फ्रूट्स। लाइक ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया फ्रूट्स। ठीक है, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए ये ओपन हो गई। लाइक ये फ्रूट्स की इमेज है। अब मैं इसको अल्ट के साथ डाउनलोड करूंगा तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हालांकि इसका यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी करना चाहो तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। बट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है टारगेट, एक इसका टारगेट एट्रीब्यूट होता है। टारगेट एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज होती हैं, एक ब्लैंक, एक पेरेंट, सेल्फ और टॉप। डैश यानी अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर टॉप। आपको इसी तरह लिखना होगा इसको। ब्लैंक का मतलब क्या है और पेरेंट का मतलब क्या है मैं बताता हूँ।
अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो एक ही टैब ओपन है, बट जब इसी में पीडीएफ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाती है, बट ये टैब चेंज नहीं होता है, मतलब ये पेरेंट है। कैसा है बाय डिफॉल्ट? पेरेंट, मतलब जिस ब्राउजर में यानी कि जिस टैब में आपका वेब पेज ओपन है उसी टैब में आपकी ये फाइलें ओपन हो रही हैं। बट आप चाहते हो कि जैसे मैं क्लिक करूं तो जो मेरा पेज है वो अलग से एक टैब में ओपन होना चाहिए, एक न्यू टैब में ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए ना आप यहाँ पर टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक यूज कर सकते हो। जैसे आप टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक करते हो और पेज को रिफ्रेश करके हम फिर क्लिक करते हैं, तो अभी तो आपको देखो इस तरह से ओपन दिखेगा, बट आपको वर्ड फाइल, सॉरी इमेज फाइल जैसे आप देखोगे तो देखो ये पेज आपका अलग है और ये पेज यानी कि ये जो नया टैब आपका ओपन हुआ है ये अलग ओपन हुआ है। ठीक है, इसी चीज को मैं और आपको क्लियर करूं तो यहाँ पर हमने index.html को ऐड किया हुआ है कॉन्टैक्ट वाले पेज पर। तो मैं चाहता हूं कि जब कॉन्टैक्ट वाले पेज पर मैं index.html पे क्लिक करूं यानी उसको ओपन करूं तो वो एक अलग से टैब में ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ टारगेट के साथ ब्लैंक। राइट, सेव किया मैंने और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया, कॉन्टैक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये पेज अलग से ओपन हो गया। देखिए ये अलग से ओपन हो गया, जितनी बार मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हर बार एक नए टैब में ओपन होगा। दैट इज ब्लैंक वैल्यू। ठीक है, पेरेंट कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए ब्लैंक मैंने हटाया, मैंने इसको पेरेंट कर दिया। ठीक है, तो पेरेंट क्या करेगा, इसी पेज के अंदर इसको ओपन करेगा, यानी कि इसी टैब के अंदर इसको ओपन करेगा। फिर आप इसको बैक करके लास्ट और नेक्स्ट प्रीवियस वाले यूज कर सकते हो आप कि नेक्स्ट पेज पे जाना है, प्रीवियस पेज पे जाना है। ठीक है, इस तरह से हमने HTML में आज की क्लास में ए टैग यानी कि एंकर टैग को सीखा और ये सीखा कि किस तरह हम फाइल्स को और हमारे वेब पेजेस को हमारी वेबसाइट्स में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, बटन्स के साथ लिंक करते हैं। फर्दर आगे की CSS की क्लासेस में आप इनको डेकोरेशन भी सीखेंगे और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्लासेस के अंदर लर्न करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक चीज और होती है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आप मेल भेजते हो किसी को या कॉल करते हो तो आजकल आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कॉलिंग का बटन दिया होता है, जैसे आप उस पर कॉल करते हो तो वो डायल अप में चला जाता है। या मेल का बटन दिया होता है, मेल पे क्लिक करते हो तो सीधा आपको मेल बॉक्स में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो भी आपको बताता हूँ। एक बार मैंने ले लिया ए टैग और यहाँ पे लिखा मैंने मेल। ठीक है, ऐसे एक और ले लिया मैंने ए और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल नाउ। ओके, सॉरी, कॉल नाउ। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखो मेल के लिए एक आप एक कीवर्ड यूज कर सकते हो, मेल टू कॉलन, मेल टू कॉलन, फिर आप यहाँ पे वो मेल आईडी लिख दो जिसपे आपको इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। लाइक मैं अपनी एक abc@gmail.com एक मैं नॉर्मल एक रैंडम मेल आईडी बना देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से आपको कॉल टू के लिए करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिखोगे आप TEL, टेल यानी कि टेलीफोन एक तरीके से। तो टेली कम्युनिकेशन में यानी कि टेल आपको करना है, टेल कॉलन, फिर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है +91 और आपका जो भी नंबर है इस तरह से आप 10 डिजिट्स का नंबर आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक रैंडम मैंने नंबर डाल दिया, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं हमारे कौन से पेज पे हमारा कॉन्टैक्ट वाले पेज पे है। ये देखिए ये लिंक आ गई आपकी। जैसे मैं मेल पे क्लिक करूंगा तो देखो आपको ये यहाँ पर मेल बॉक्स पे रिडायरेक्ट कर रहा है डायरेक्ट कि आपको मेल ओपन करना है, आप क्रोम के थ्रू मेल। ठीक है, तो जैसे हम कॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो देखो आपको ये कॉल फ्रॉम का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि आप कॉल यहाँ से बना सकते हैं। बट अभी ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर है तो शायद ये इस तरह से आपको शो हो रहा है। अगर आप इसी पेज को मोबाइल पे खोलोगे तो मे बी वो आपको आपके मोबाइल के डायल अप में लेके चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं लिंक करने की और आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए। थैंक यू।